सभी चवान निवास में चली तो गई है, पर वो अपने बाबा को ये बताना नहीं भूलती उसका चवान निवास में आने की असली वजह। और जब वो बताती है कि सई और सत्या हनीमून पर जाने वाले हैं, और क्योंकि बच्चे नहीं जाते हनीमून में, इसलिए वो विराट के पास कुछ दिन रहने आई है। तो विराट के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत फोन लगाता है सई को और पूछता है कि आखिर क्या है हकीकत। पर सई को तो कुछ समय पहले ही अपने शेड्यूल के बारे में पता चला है कि उसे तो एक सेमिनार अटेंड करनी है जिसका उसे पहले से इंतजार था। तो वो भी विराट को यही बोलती है कि वो तो जा ही नहीं रही कहीं भी सत्या के साथ, ना ही हनीमून पर, क्योंकि उसे ये इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, यानी ये लेक्चर सई के लिए सत्या के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। और ये बात सत्या सुन लेता है कि कैसे सई एक बार में दो तीर चला रही है। एक तरफ एक बात बोलती है और दूसरी तरफ कुछ और ही करती है। तो क्या अब सत्या तंग तो नहीं आ जाएगा सई के साथ ये नाम की शादी की नाटक करके, क्योंकि उसे भी अब पहली बार गिरिजा के जाने के बाद दोबारा प्यार हुआ है और वो ये प्यार को अब नहीं खोना चाहता है। और जैसे कि सबको पता है कि सत्या के घर में एक दूसरे के लिए प्यार है और एक दूसरे की परवाह करते हैं, तो कहीं इसी प्यार की तलाश में वीनू भी सत्या के पास ही रहने तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि चवान निवास में तो कोई उस पे उतना प्यार भी नहीं लुटाता अब, और तो और विराट भी नहीं, क्योंकि जब से पाखी गई है तब से वीनू को संभाल ही नहीं पा रहा विराट, बल्कि खुद शराब पीकर दिन रात गुजारता है वक्त। पर क्या सई के बारे में जो अश्विनी ने नीनाद से कहा था कि सई अभी भी विराट की परवाह करती है, इसलिए वो सभी को भेज रही है उसके पास उसका गम मिटाने के लिए, और फिर बोलती है कि ये परवाह ही नहीं बल्कि सई का प्यार है विराट के खातिर, जिसे वो कबूल नहीं कर पा रही। तो क्या अब सई सत्या को सिर्फ हस्बैंड के नाम पर इस्तेमाल तो नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से सत्या और विराट के बीच जो दुश्मनी पनप रही है उसकी वजह अब सिर्फ सई है। अब सई को चुनना होगा दोस्ती और प्यार के बीच। तो आखिर सई किसको चुनेगी? देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में कि आने वाली कड़ी में आखिर क्या होने वाला है यहीं पर।